Hi, welcome back to our YouTube channel. My name is Javeria Siddiqui and माय नेम इज़ फैसल हरल। जवेरिया, क्या प्लान है आज? कौन सी और हमारे पास आज वीडियो आई है हमने देखने बहुत के लिए? पॉजिटिव रहना है और हम जानेंगे सीक्रेट्स क्या है पॉजिटिव रहने के, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। पीएम मोदी रिवील कर रहे हैं कि वो क्या सीक्रेट्स है कि वो पॉजिटिव रहते हैं, इतने काम रहते हैं। मतलब आज हमें वो राज पता चलेंगे कि पीएम मोदी इतने पॉजिटिव और काम कैसे रहते हैं, वो उन्हीं की ही ज़बानी पता चलेंगे। और ये एक चीज़ हमारे लिए, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत तो ज्यादा। इतने सिनेरियोज एकदम से इकट्ठे हुए होते हैं। मतलब यहाँ से मालदीव, यहाँ से चाइना, यहाँ से रशिया, यहाँ से यूएसए, मतलब कैसे। और फिर अपने जो है अपने इवेंट्स पे भी जाना, फिर इवेंट्स के अलावा डील्स देखना, फिर प्लानिंग करना, उससे मिलना, इससे मिलना, मतलब हेक्टिक लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि बंदा इतना पपला जाता है, स्ट्रेसफुल होके नेगेटिव हो जाता है। हो जाता है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव रहते हैं, क्या सीक्रेट्स हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। Honorable Prime Minister Sir, Namaste. My name is M. Vagish. I am student of Modern City Secondary School, Ganganallur, Chennai. Chennai. My question is, how do you handle stress and pressure in that super strong position as a Prime Minister? What is your key factor of controlling stress? Thank you. आप भी बनना चाहते हैं क्या? तैयारी कर रहे हो क्या? बिल्कुल ऐसे करके था ना। धन्यवाद एम वागीश। आज की इस परिचर्चा का अंतिम प्रश्न, देवभूमि उत्तराखंड जो अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है, उधम सिंह नगर स्थित डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी की छात्रा स्नेहा त्यागी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्नेहा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। दिव्य है, अतुल्य है, अदम्य साहस का परिचय है आप, युगों युगों के निर्माता, अद्भुत भारत का भविष्य है आप। देवभूमि उत्तराखंड बच्चों का भी से कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। मेरा नाम स्नेहा त्यागी है। मैं डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल अकादमी टिंके फार्म खटीमा, उधम सिंह नगर की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि हम आपकी तरह सकारात्मक कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान। बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होने लगा थैंक्स है। नेहा। प्रधानमंत्री जी, आप अपने बिजी लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और इतना Excited हो? प्रेशर होने पर भी पता हमेशा करते हैं कि क्या सकारात्मक सीन कैसे है। रह पाते हैं? आप यह सब कैसे कर पाते हैं? कृपया अपनी सकारात्मक ऊर्जा का रहस्य हमसे साझा करें। प्रधानमंत्री जी, इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री को कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। क्या बड़ी ना लाइट से सही बात डिबेट सही चल है। रही हाँ, है। पता है पता है। बच्चों को भी पता है। लगता होगा हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, अब उनको क्या है, यहाँ से यहाँ जाना है, यही करना है। लेकिन आपको पता है कि भांति भांति ये सुबह शाम, दरअसल हर एक के जीवन में अपनी स्थिति से अतिरिक्त ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको उसे मैनेज करना पड़ता है। जो उसने सोचा नहीं वैसी चीजें व्यक्तिगत जीवन में भी आ जाती है, परिवार जीवन में आ जाती है, और फिर उसको उसे भी संभालना पड़ता है। अब एक नेचर ऐसा होता है कि भाई बहुत बड़ी आंधी आई है, चलो कुछ पर बैठ जाए, निकल जाने दो। कुछ संकट आया है, नीचे मुंडी करो यार, समय जाएगा। शायद ऐसे लोग जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मेरी प्रकृति है और जो मुझे, मेरा भी यही कंसेप्ट है कि जो डरते हैं ना वो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे उन्होंने कहा है ना कि अगर तूफान आ जाए तो आप कहो कि मुंडी में ऐसे कर लूँ, नीचे कर जाऊँ, छुप जाऊँ कि गुजर जाए तो फिर निकलूँ,
तो वो उन्होंने वही बात की है जो कि मेरा भी कंसेप्ट ये है कि अगर तूफान आ जाए तो फिर तूफान के सामने खड़े हो जाओ और ये सोचो कि अब मैं इसमें स्टेबल कैसे रह सकता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। तूफान से लड़ेंगे तभी ही जो आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप है कि मुश्किल के सामने डट जाओ। तो इसकी बात का सारा पॉइंट ऑफ व्यू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये है, फेस करो फेस करो सिचुएशन नीचे को। ना करो, सिर्फ हाँ face मतलब कि ये नहीं वो कह गया कि बिल्ली आगे चूहा कहे ठीक है जी मैं बच गया हूँ छोड़ जाए, नहीं वो खा जाएगी। तो वो ये कोई हल नहीं है कि आपको कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जो आपको परेशान कर रही है और आप उससे भाग जाओ, उससे डर जाओ, खत्म कर दो, बल्कि उस सिचुएशन को फेस करो। अब वो उसके डिफरेंट तरीकेकार हो सकते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, उसके प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकालना है, क्या करना है, वो सारी स्ट्रेटजी पे आता है। तो बहुत बहुत बड़ा पॉइंट। चलिए जी शुरू करते हैं। मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूँ। वही पॉइंट है, हर चुनौती को चुनौती देता हूँ। क्या बहुत बड़ी बात करती है, बहुत बड़ी बात करती है। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता और उसके कारण मुझे नया नया सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति को हैंडल करने का नया तरीका, नए प्रयोग, नई स्ट्रेटेजी ये इवॉल्व करने का सहज मेरी विधा, मेरा अपना विकास होता जाता है। दूसरा, मेरे भीतर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा मानता हूं कि कुछ भी है, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर 100 मिलियन चुनौतियां हैं तो बिलियंस ऑफ बिलियन समाधान भी है। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं अकेला हूं। मुझे कभी नहीं लगता ये है वो मुझे सीक्रेट करना है। मुझे हमेशा पता बैक होता स्पोर्ट। है, मेरा देश सामर्थ्यवान है, मेरे देश के लोग सामर्थ्यवान हैं, मेरे देश के लोगों का मस्तिष्क सामर्थ्यवान है। हम हर चुनौती को पार कर जाएंगे। ये मूलभूत मेरे भीतर मेरा सोचने का पिंड है और इसके कारण मुझे कभी नहीं लगता यार मुझ पर आया क्या करूंगा। मुझे लगता है नहीं 140 करोड़ लोग हैं, संभल जाएंगे, ठीक है, आगे मुझे रहना पड़ेगा और गलत हुआ तो गाली मुझे खानी पड़ेगी, लेकिन मेरे देश का सामर्थ्य और ये होती है इसलिए लीडर मैं अपनी क्वालिटीज। शक्ति देश के सामर्थ्य को बढ़ाने में लगा रहा हूं और जितना ज्यादा मैं मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाता जाऊंगा, चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत हमारी और बढ़ती जाएगी। भाई क्या बात करती है, Well क्या done. बात करती है। ये सोच हमें भी बनानी चाहिए। हर सरकार को गरीबी के संकट से जूझना पड़ा है। हमारे देश में संकट है ही है, लेकिन मैं डर करके बैठ नहीं गया। हाँ। मैंने उसका रास्ता खोजा और मैंने कहा सोचा कि सरकार होती कौन है जो गरीबी हटाएगी। गरीबी तो तब हटेगी जब मेरा हर गरीब तय करेगा कि अब मुझे गरीबी को परास्त करना है। ये पॉइंट, भाई देखेगा तो होगा कि नहीं होगा। इसमें मैं बहुत सारी चीजें हैं जो एंड पे शेयर करूंगा। कि मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान बनाऊं, उसको पक्का घर दे दूं, उसको टॉयलेट दे दूं, एजुकेशन दे दो शिक्षा की डायरेक्टली। व्यवस्था दे दूं, उसको आयुष्मान योजना का लाभ दे दूं, उसके घर से नल पहुंचा दूं। अगर मैं एक चीजों से जो उसको रोजमर्रा की जिंदगी से उसको जूझना पड़ता है, अगर मैं उससे उसको मुक्ति दिला देता हूं, उसको एम्पावर करता जाता हूं, तो वो भी मानेगा अब गरीबी गई, अब मैं इसको मारूंगा। और आप देखिए पॉइंट है। इस मेरे 10 साल के कार्यकाल में देश में 25 करोड़ लोग
गरीबी से बाहर आए हैं। क्या बात। अचीवमेंट है भाई, अचीवमेंट है। और लोग भी जैसे बिताया मैं भी बिता देता। और इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हम देश की शक्ति पर, देश के संसाधनों पर भरोसा करें। जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो कभी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते जी। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, अरे मैं तो एक चाय बेचने वाला इंसान, क्या करूंगा, ऐसे नहीं सोच सकता हूं। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, इसको कहते हैं मोटिवेशन, इसको कहते हैं हार्ड वर्क। और इसलिए पहली बात है मतलब उनको वो नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। के लिए कर रहे हैं। इंसान ही प्राउड चाय ऑफ बेचते हिमसेल्फ। हैं, हाँ, चाय हाँ, इंसान ही बेचते हाँ, हैं। बिल्कुल। और इतना प्राउड होना चाहिए कि मैंने अचीव किया है। बल्कि ये और ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचे हैं। आपके पास निरक्षर का विवेक चाहिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आज जरूरी है, कौन सा अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आप प्रायोरिटी तय करने का सामर्थ्य चाहिए। वो अनुभव से आता है, हर चीज को एनालाइज करने से आता है। मैं दूसरा प्रयास ये करता हूं। तीसरा, मैं गलती भी हो जाए उसको मान जाता हूँ। ये मान के चलता हूं कि ये मेरे लिए लेसन है। क्या क्या क्या? अगर गलती हो जाए तो मैं उसको ये मान लेता हूँ कि मेरे लिए लेसन है। अच्छा, ठीक लेसन है। कि मैं उससे सीख लेता हूँ। वो एक डायलॉग नहीं पता, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। हाँ। तो ये चीज़ है कि पहली तो चीज़ इसमें मुझे आज मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे मतलब जो मेरी सोच है वही चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही हैं कि उन्होंने एक चीज़ रिपीट की है गलती तो हर किसी से कि गलती हो, ये तो बात अगर वो कहते हैं ना कि मैंने कभी जिंदगी में गलती नहीं की तो फिर और सिनेरियो था। उन्होंने कहा ये सिनेरियो, ये सिनेरियो, ये है कि अगर मेरे से गलती हो जाए तो मैं फिर उससे सीख लेता हूँ। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में हो, मेरे में हो, मेरे काम मेरे साथ करने वाले में हो, लोगों में हो, हम सारे पाकिस्तानियों में ये चीज़ एक आ जाए ना कि यहाँ पे हम गलत हैं, इसको ठीक कैसे करना है। ये वाली जो सोच है ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यानी की सोच गलती है। अगर हो गई है तो उस पर डटे मत रहो कि चलो हाँ, मेरे से ये वो कोई डीठ बात बना नहीं। मैं ठीक अच्छा मेरे साथ तो नहीं गलती की। हुई है, आप सीखो उससे, सीखो समझो और सिचुएशन को सही कर लो, एनालाइज करो अपनी Analyze सिचुएशन करो। को कि गलती कहाँ हुई कहाँ हो रही किससे है हो और रही कैसे हो रही है। हो सकता है फिर हो जाए, हो सकता है फिर हो जाए। ट्राई अगेन वाला क्यों है, नेवर गिव अप। वो इसीलिए है ना, वो गलती पे करो या किसी कैरियर को करने और पे चाहे करो, किसी पे जितने भी बड़े चीज पे कोई करो। प्राइम मिनिस्टर हो, जितना बड़ा कोई साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, गलती तो इंसान से होती होती है। इंसान जहाँ पे सांस ले रहा है ना, वो सांस के साथ साथ गलतियां भी कर रहा है और अच्छे डिसीजन भी ले चलिए रहा हम है। इसको कंटिन्यू करते हैं। निराशा का कारण नहीं मानता हूं। अब आप देखिए कोविड का संकट कितना भयंकर था। ये बात है। मामूली चुनौती थी क्या, पूरी दुनिया फंसी पड़ी थी। अब मेरे लिए भी था कि क्या करूं मैं कह दूं अब क्या करें, तो भाई वैश्विक बीमारी है, दुनिया भर में आई है, सब अपना अपना संभाल लो। मैंने ऐसा नहीं किया। रोज टीवी पे आया, रोज देशवासियों से बात की, कभी ताली बजाने के लिए कहा, कभी थाली बजाने के लिए कहा, कभी दिया जलाने के लिए कहा। वो एक कोरोना को खत्म नहीं करता है, लेकिन वो एक कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है। सामूहिक शक्ति को उभारना। अब देखिए पहले भी खेल के मैदान में हमारे लोग जाते थे, कभी कोई जीत के आता था, कोई जीत के नहीं आता। हाँ, जाने वाले को पूछता नहीं था, आने वाले को पूछता नहीं था। मैंने कहा भाई 3 मेडल के जीतते आएंगे, लेकिन मैं उसके ढोल पिटूंगा। तो धीरे धीरे करके 107 मेडल लाने का सामर्थ्य उन्हीं बच्चों में से निकला। सामर्थ्य तो था। सही दिशा, सही रणनीति, सही नेतृत्व का परिणाम ना। क्या सोच है, क्या विजन है। जिसके पास सामर्थ्य है उसका सही उपयोग करना चाहिए। और मेरा तो गवर्नेंस का एक सिद्धांत रहा है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ सही जानकारी आनी चाहिए, परफेक्ट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए।
और ऊपर से नीचे की तरफ परफेक्ट गाइडेंस जाना चाहिए। अगर ये टू वे चालक परफेक्ट रही, उसका कम्युनिकेशन, उसकी व्यवस्थाएं, उसके प्रोटोकॉल उसको ठीक से किया, तो आप चीजों को संभाल सकते हैं। कोरोना एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और इसलिए मैं मानता हूं कि हम निराश होने का कोई कारण ही नहीं होता है जीवन में। और अगर एक बार मन में तय कर लिया कि निराश होना ही नहीं है, तो फिर सिवाय पॉजिटिविटी कुछ आता ही नहीं। ये चीज और मेरे यहाँ निराशा के सारे दरवाजे बंद है। निराशा के सारे दरवाजे बंद हैं। कोना भी, एक छोटी खिड़की भी मैंने खुली नहीं रखी है कि निराशा वहां से घुस जाए। नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचें या इस तरह की चीजें। मैं रोता बैठता नहीं हूँ जी, पता नहीं क्या होगा, वो हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा, वो हमसे भिड़ जाएगा कि, अरे होता रहता है जी। हम इस चीज के लिए हैं, क्या बात है, और इसलिए मैं मानता हूँ माइंड सेट का हम पॉजिटिव किस होना चीज बहुत के जरूरी है। लिए है ये, दैट डायलॉग वाज गुड। और दूसरी बात है, जब कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, खुद के लिए कुछ करना तय होता है, तो निर्णयों में कभी भी दुविधा पैदा नहीं होती है। क्या बात, ये बात बहुत बड़ी अमानत मेरे पास है। मेरा क्या, मुझे क्या, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्या मुझे सिर्फ क्या। और सिर्फ देश के लिए करना। ओ भाई, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करूंगा, कंट्री के लिए। ताकि आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, आपको ना गुजरना मैं पड़े। नहीं चाहता कि उन मुसीबतों से आपको गुजरना पड़े। वाओ, क्लैप तो बनती है, क्लैप बनती है। हमें ऐसा देश बना करके देना है दोस्तों, ताकि आपके भावी पीढ़ी को भी, आपके संतानों को भी लगे कि हम ऐसे देश के अंदर और पूरी तरह खेल सकते हैं, अपना सामर्थ्य दिखा सकते हैं। क्या बात, और ये हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए, ये हमारा सामूहिक रिजॉल्व होना चाहिए, और परिणाम मिलता है। और इसलिए साथियों, जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी ताकत होती है। बुरी से बुरी चीज में भी पॉजिटिव देखा जा सकता है। ये चीज ये कैसे करना है बुरी से बुरी चीज में। धन्यवाद जी। जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत मुझे इम्प्रेस इतना हुआ। तो समझ आया है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हार रहे हो, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे मसले आ रहे हैं, तो आपने निराश नहीं होना है, हाँ। आपने नेगेटिव सोचें नहीं लेकर आनी है। पॉजिटिव लेकिन रहना जब है। मसले आते हैं तो आ जाती है नेगेटिव सोच। वो जब आ जाती है ना, तो उसको कैसे निकालना है, वो रास्ता ढूंढना होता है। वो उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो रास्ता ढूंढना है। अब वो किसी एक पर्सन की भी बात हो सकती है, किसी एक कंट्री की भी बात हो सकती है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हो सकती है। बात अगर करें हम सिर्फ ओवरऑल एक कंट्री की, ठीक है, तो जो उन्होंने एक बात की ना कि मेरी मोटिवेशन, मुझे इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे पीछे इतने करोड़ जो है ना, 1 अरब 40 करोड़ जो मेरे पीछे हैं, तो मैं उनके आगे लगूंगा, फिर देखा जाएगा। मतलब कोरोना की उन्होंने मिसाल दी कि हमने ये स्ट्रेटजी लगाई, ये प्लानिंग की, वो की, ये किया। मतलब उन्होंने कहा अगर कोई भी मसला आ जाए ना, जो ओवरऑल एक समरी निकाल लेना इस पूरी तकरीर की, तो वो ये है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे निकलना कैसे है, उस सोल्यूशन के पीछे भागे, ना के सर पकड़ के उस प्रॉब्लम के पीछे बैठे रहेंगे, यार ये क्यों आ गई, ये क्यों आ गई, ये क्यों आ गई। आएगी, जब तक सांस है, जिंदगी है, कंट्री है, लोग हैं, मुआशरा है, तब तक प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। जो प्रॉब्लम्स को सर पे सवार करके बैठ गए, कंट्री बैठ गया, वो डूब जाएगा। और जो प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने की तरफ निकल गया कि यार ये कर लूँ तो हो सकता है इस मसले से निकल जाऊँ, वो प्लानिंग कर लूँ, प्लान A B C D, तो वो निकल जाएगा। ये है पॉजिटिव। पॉइंट 1 इसका ये था कि जब कोई मसला आए तो आपने उसको फेस करना है, आपने सर नीचे नहीं रखना, आपने उसको फेस करना है प्रॉपर तरीके से, ताकि मसले को भी पता लगे कि हम भी कुछ हैं। जैसे कि उनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छा मतलब कि उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ कॉन्फिडेंस की भी बात बहुत की है। कॉन्फिडेंस। और दूसरा पॉइंट उनका ये था कि अगर आप हार गए हो
तो इट्स अ लेसन हाँ, कि वो lesson। लेकिन वो मुझे लेसन नहीं लगता, मुझे हार ही लगती है। थोड़ा सा हमारे अंदर आई थिंक हो जाती है, नेगेटिविटी हो जाती है सोसाइटी की, इंसानियत है ना, इंसान है तो वो थॉट्स और आ जाती है बट बहुत अच्छी स्पीच बहुत ओवरऑल यार एक प्राइम मिनिस्टर की ऐसी बातें होनी चाहिए बहुत कि वो घूम घुमा के ये कह रहा था कि विजन एक ही है आर कि यू मोटिवेटेड राइट नाउ? कंट्री को मैं बहुत मैं तो बहुत मैं भी अरसे से मोटिवेट हूँ भाई। मैं तो यही इंडिया कुछ 40-50 साल पहले और सिचुएशन में था। हाँ जी, उन्होंने अच्छा वो पॉइंट ही सारा वो है कि उन्होंने वो चीज को पहले तो मानना है हाँ, मानना कि हम पीछे हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजों में पीछे हैं यार, हमारी गुर्बत है जो उन्होंने कहा। अब वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि जो कि माँ मेरे बाप, से हाँ। पहले जो हैं वो इतने थे, फिर 25 करोड़ के कितने जो हैं वो इस लकीर से थोड़ा ऊपर आके बेटर लाइफ में। लेकिन वो जो बात उन्होंने की कि अगर मैं उनको एम्पावर कर दूंगा, उनको हर चीज प्रोवाइड कर दूंगा, तो उनमें एक वो आएगी कि हम पॉवर्टी से लड़ सकते हैं। पॉवर्टी से हम फाइट कर सकते हैं अगर वो सारी एजुकेशन देगा, अच्छे हाउसेज या फिर नल वगैरह जो भी उन्होंने बात तो यही तो अभी पाकिस्तान का पिटना है कि पाकिस्तानी जो कहते हैं वो कहते हैं जी हम कुछ करना तो चाह रहे हैं बट ये हमें सिनेरियो नहीं दे रहा है। सिनेरियो कौन सा जो नरेंद्र मोदी ने बात में कहा है कि मैं उसको ये दूंगा तो उसका वो उन प्रॉब्लम से हटेगा। पानी, बिजली, खाना पीना अगर उसको इजीली मिलेगा ना तो वो फिर अपने आप को मोटिवेट करेगा। यही सिनेरियो इधर पाकिस्तान में पाया जा रहा है कि इनको आपसी मसलों में इतने ये उलझे हुए हैं कि अवाम का कोई नहीं सोच रहा। बेसिकली तकलीफ उसी को है जिसको ये मट्टी प्यारी है, और जिसको प्यारी नहीं है वो कहता है यार पहाड़ में जाए, जो मर्जी हो जाए, जिधर जाए, क्या करना है। लेकिन इंसान और इंसान के अंदर, उसके खून के अंदर उसके वतन की मोहब्बत होती है। वो इंडियन है तो उसको इंडिया के साथ वो मोहब्बत होगी, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो बांग्लादेश। मसला सारा ये आ रहा है कि अपने कंट्री के लिए कर क्या सकते हैं। अपनी कंट्री के लिए कोई छोटा सा रोल भी एक इंसान प्ले कर दे तो वो बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हर जो एक इंसान जो गरीब है वो अपनी गुर्बत से लड़ तो सकता है, हाँ। लेकिन उसको चाहिए थोड़ी सी कि कोई उसको Opportunities। एम्पावर करे। वो कौन करता है? वो गवर्नमेंट करती है, वो जो Government प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। यानी कि अवाम अपना कर सकती है, 90% अपना कर सकती है, 10% अगर उनको रास्ता दे दिया हाँ, जाए रास्ता तो उनको यहाँ दिखा पे दिया रास्ता जाए, नहीं pathway देते, दिखा दिया यहाँ जाए। पे रास्ता नहीं देते, अपने रास्ते ढूंढ रहे होते हैं और वहां पे रास्ता देते हैं, इसलिए वो अवाम आगे की तरफ निकल गई। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब बच्चे सारे बैठे हैं और ये वो आने वाला फ्यूचर है इंडिया का। ये 20-30 साल बाद, 25 साल बाद इन्होंने संभाला होना इन्होंने है। ही संभाला है, जो जाहिर अभी सी 25-30 में वो रिटायर हो जाएंगे, यही इसी यूथ में से उठ के लीडर्स बनेंगे, इसी में से उठ के डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईटी की फील्ड में साइंटिस्ट, स्पेस। तो यार मतलब कंसेप्ट, व्हाट कंसेप्ट के वो किस जगह पे उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और वो है एक स्कूल कॉलेज की यूथ। ठीक है कि इनको वही उठाओ, इनको स्कूल बताओ, स्कूल इनको है, छोटे बच्चे हैं हाँ। काफी। और फिर अच्छा, ये उन्होंने बेस- एक और बेस चीज आपने बहुत नोट अच्छी की बना रहे हैं, बेस बहुत कि आपने कि उन्होंने जो होस्ट रखे हुए हैं, एक लड़की और लड़का, वो भी स्टूडेंट है। हाँ। अब इधर क्या है, इधर कोई बहुत प्रोफेशनल होस्ट आ सकता था। बच्चों, अब उन दो बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस बहुत गया होगा जो कि confidence रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस इवेंट को। प्राइम मिनिस्टर गेस्ट है और बच्चे खुद स्कूल के उसके होस्ट बने हुए represent कर रहे हैं। हैं। तो यार मतलब आला आला, मुझे तो ये बहुत मजे की वीडियो लगी। और ये चीज हमारे लिए लेसन है कि ये चीज हमें अपने पे इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं, हमारी कंट्री बेहतर हो जाए, हमारी कंट्री एक प्रोग्रेसिव की तरफ चली जाए। और उसके लिए हमें पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास नेगेटिव थॉट्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स, फलाना दुश्मन, वो हम पे ज्यादती, इस पे जुल्म, इससे निकलोगे तो ही अपने पे फोकस कर पाओगे। और मैं इससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुई हूँ इस वीडियो से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफी अरसे से नेगेटिव हो रही थी, बट बहुत मोटिवेशनल है। आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना एक सीक्रेट बताया है, आवाम के साथ शेयर किया है कि इस तरह से मैं पॉजिटिव रहता हूँ, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो हमारी वीडियो को और देखते रहो। इनसाइड रिएक्शन।